लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप पर काम करता है, आपके लिए काम करता है। आपको सिर्फ खुद के लिए काम करना है। अजय, विराट कोहली को कौन नहीं जानता? और विराट कोहली ने अपने इंटरव्यूज में बड़े ओपनली विजुअलाइजेशन के बारे में बात की। How does visualization help with that? It is everything for me. अनुष्का शर्मा, वाइफ ऑफ विराट कोहली, उन्होंने भी ओपनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिस्कस किया। Just open the turtle and you put like a wish inside that turtle and you shut it. And when your wish comes true, you take it out. So she never told me about this. But when she came down, after she heard that I've got the film, she opened that and she showed it to me and she'd written it there. I hope my daughter stars in a Yash Raj film. I swear. आलिया भट्ट ने अपने इंटरव्यूज में कहा कि वो मिरर के सामने प्रैक्टिस किया करती थी कि अवार्ड मिलने के बाद वो अपनी स्पीच कैसे डिलीवर कर रही हैं। So I'm a huge creature of habit and I believe a lot in luck. I believe the universe has some way of making things happen. यही सेम बात हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ ने भी कही। There's a concept that I don't want to be an icon. I want to be an idea. You know, I want to represent an idea. I want to represent possibilities. I want to. और हॉलीवुड एक्टर बड़े जाने माने जिम कैरी, उन्होंने कहा था कि उन्होंने तो अपने आप को सालों पहले एक $10 मिलियन का चेक दे दिया था। Obviously, you knew somewhere inside yourself that you were destined to be famous, because I think it's really a marvelous thing, that visualization thing you did. Didn't you write yourself a check? I heard that you did. Is that true? I wrote myself a check for $10 million. अब अगर ये सारे लोग जिनको आप बहुत मानते हैं, वो लोग सारे के सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि कुछ तो है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज रियल। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे कुछ लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता, इट्स फेक, सब झूठ है। और यही लोग इन सेलिब्रिटीज से बड़े इंस्पायर होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, इनके इन्फ्लुएंस में होते हैं, इनको फॉलो कर रहे होते हैं। अब बात यह है कि एक दिन अगर आप सो के उठोगे और बोल दोगे लॉ ऑफ ग्रेविटी कुछ नहीं होता, तो आपके मना कर देने से लॉ ऑफ ग्रेविटी कहीं जाने वाला नहीं है। दैट्स रियल। इन द सेम वे लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज रियल। तो ये जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करके अपनी लाइफ की दिशा चेंज कर दी, अपनी लाइफ को वैसा क्रिएट किया जैसा ये क्रिएट करना चाहते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज टोटली अ साइकोलॉजिकल गेम। ये टोटली आपकी साइकोलॉजी पर काम करता है। आपकी साइकोलॉजी से आपकी फ्रीक्वेंसी, आपके वाइब्रेशन, सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। द गुड न्यूज, न्यूरोप्लास्टिसिटी ये कहती है कि द न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, मतलब हम अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। सो वेरी वार्म वेलकम टू माय जीनियस फैमिली। मैं आपकी डॉक्टर अर्चना, एन एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट, एक लाइफ कोच हूँ, ऑथर हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ, शैडो वर्क पर भी काम करती हूँ। इन शॉर्ट, मैं सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग पे काम करती हूँ। मैं पहले भी 50,000 बार बता चुकी हूँ कि हमारी लाइफ कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे बिलीव्स क्या है? साइकोलॉजिकल गेम। तो अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत है, मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल और व्हाट्सएप दूर हूँ। मेरा ईमेल और व्हाट्सएप दोनों ही आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब मान चलो कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानते तो हो, लेकिन यू स्टिल फील दैट समथिंग इज मिसिंग। मैं एग्जैक्टली वो चीजें नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ जो मेरी लाइफ चेंज करे, तो आप कमेंट कर सकते हो टूल्स, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यू आर लुकिंग फॉर द टूल्स दैट कैन हेल्प यू इन चेंज योर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। तो वो थी पहली कैटेगरी जिनके बारे में हमने बात करी। नंबर 1 कि वो सेलिब्रिटीज को तो मानते हैं, उनसे मोटिवेटेड होते हैं, बट एट द सेम टाइम वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानने से मना कर देते हैं। एक्चुअली आई फील लिटिल बैड फॉर दोज पीपल। उन लोगों के लिए मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से मैग्नीफाई, ग्लोरीफाई और एक्सप्लोर कर सकते हो। आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कितनी तेजी से एडवांटेज ले सकते हो। तो ये फर्स्ट कैटेगरी जो इस गिफ्ट को मिस कर रही है। नंबर 2, सेकंड कैटेगरी, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो बहुत मानते हैं, रोज कुछ ना कुछ नई टेक्निक करते हैं, लेकिन वो एक्शंस नहीं ले रहे हैं। लिसन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको लाइफ में फर्श से अर्श तक ले जा सकता है और आपको उसके साथ उतनी स्पीड से मेहनत करनी पड़ेगी।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नेवर एवर फॉर लेजी पीपल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आलसी लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, आपको उसकी बराबरी से एक्शंस लेने पड़ते हैं। इसके लिए यूनिवर्स आपको साथ साथ में साइन देता है। अगर आपको ये भी समझना है कि यूनिवर्स के साइंस को कैसे पहचाने हम, तो आप कमेंट कर सकते हैं साइन। तीसरे वो लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो भी करते हैं, जिनके पास अपनी लाइफ की क्लियर कट डायरेक्शन है कि हमें लाइफ में ये चाहिए, इस तरीके से आगे बढ़ना है, और मेहनत भी करते हैं। मैं दिल से ये चाहती हूँ कि मैंने दो पहली कैटेगरीज जो बताई हैं वो अपने आप को थर्ड कैटेगरी में शिफ्ट कर लें। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे माने, और जो लोग मानते हैं वो एक्शंस लेने लग जाएं। बस ये दोनों चीजें फिक्स कर लिया, आप थर्ड कैटेगरी में आ गए, यू विल फील अमेज्ड। ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिलीफ के अलावा कुछ नहीं होता। बिलीफ इज अ साइकोलॉजिकल गेम। रिसर्चेस रोज प्रूव करती जा रही हैं कि कैसे लोग अपनी लाइफ बदल सकते हैं, बट आपकी नहीं बदल रही है। इट मीन्स ओनली यू आर होल्डिंग योरसेल्फ बैक। आपने अपने आप को पीछे रोक के रखा हुआ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप पर काम करता है, आपके लिए काम करता है। आपको सिर्फ खुद के लिए काम करना है। तो आप पहले ये चेक करो कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, और फिर ये डिसाइड कर लो कि थर्ड कैटेगरी में आना है। आई एम श्योर आपने मेरी बात को बहुत सीरियसली लिया होगा। वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आपने अपनी लाइफ की कमांड ले ली है। थैंक यू एंड सी यू सून।